नमस्कार साथियों, आज से लगातार हम जिस क्लास को लेके आएंगे 5:30 बजे से 6 बजे के मध्य वो रहेगी भारतीय भूगोल। और ये जो भारतीय भूगोल जो हम करवाएंगे आपके चैनल पर, ये अति महत्वपूर्ण रहेगा RAS अभ्यर्थियों को, रीट अभ्यर्थियों को, पटवार, कांस्टेबल, ग्राम सेवक के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड की ओर जा रहे हैं, जो ज्योग्राफी से नेट की ओर जा रहे हैं, उन दोस्तों को बहुत ही अच्छा कारगर साबित करेगी ये क्लास। जल्दी से इस क्लास को मैं प्रकाश शुरू करता हूँ। देखो, हम भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय भूगोल पढ़ने से पहले हम एक शब्द पर जाएंगे। वो शब्द हमारे पास है जियोग्राफी। कौन सा है दोस्तों? जियोग्राफी। इस जियोग्राफी शब्द के बारे में हम जानेंगे। देखो, जियोग्राफी शब्द के बारे में जाने तो ये जो शब्द है ये है यूनानी शब्द। कौन सा शब्द है दोस्तों? ये एक यूनानी शब्द है और इस यूनानी शब्द का जो अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन। क्या अर्थ है? पृथ्वी का वर्णन इसका अर्थ है। लो जी, अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी। दो शब्दों से मिलके ज्योग्राफी बना है। इसमें हम यदि जियो का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है पृथ्वी, और यदि हम देखें ग्राफी का अर्थ तो इसका अर्थ है वर्णन। बस हो गया। अब यदि आपसे प्रश्न ये पूछ ले, यूनानी दो शब्द जियो और ग्राफी से जियोग्राफी बना है जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन है, लेकिन जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन है। अब देखो, यूनानियों के अलावा इसमें किस किस का योगदान रहा? तो याद रखना, रोमनियों का योगदान रहा है। और रोमनियों के अलावा इसमें जो योगदान रहा है वो किसका रहा है? अरबियों का रहा है। किसका? अरबियों का। रोमनियों का, और रोमनियों के अलावा इसमें अरबियों का बहुत योगदान रहा है। अब देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट लो। अब एक बात जानते हैं इधर, और वो अति इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे हमारे पास ज्योग्राफी है तो मैं बोलूँ भूगोल का जनक कौन? भूगोल का व्यवस्थित जनक कौन? भूगोल का आधुनिक जनक कौन? ग्लोब को किसने तैयार किया? मैप को किसने तैयार किया? भारतीय मैप को किसने तैयार किया? भारतीय मैप को विश्व मैप में किसने दर्शाया? और इसके अलावा भूगोल को दो भागों में बांट दो, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक कौन? मानव भूगोल के जनक कौन? और ये जो नक्शा बना है, मैप बना है, ये विधि हमें कहाँ से मिली? इन सभी प्रश्नों के बारे में अभी बात करेंगे एक ही ट्रिक में, जादुई ट्रिक। वो ये है कि हक के लिए टॉस होता है, टॉस होता है अल्लाह के पास। यहाँ तक रोक दूँ मैं एक बार। हक के लिए टॉस होता है अल्लाह के पास। मेरा हक है, मैं टॉस करवाऊँगा हक के लिए, और उसके बाद टॉस होता है, और उसके बाद अल्लाह के पास। हक से क्या है? हक से है दोस्तों हिकेटियस। कौन सा? हिकेटियस। हिकेटियस भूगोल का जनक है साथियों। किसका जनक है? भूगोल का जनक कौन? हिकेटियस। किसी भी परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होने देगा आपका ये चैनल, और इस चैनल पर मैं प्रकाश ज्योग्राफी लेकर। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। टॉस, टॉस से है आपके पास
इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। अब देखते हैं इरेटोस्थनीज क्या करता है। ये जो इरेटोस्थनीज है इसे कहते हैं क्या? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। ये भी जनक है किसका? व्यवस्थित भूगोल का जनक ये है दोस्तों। व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक है। अब आ जाओ अल्लाह। अल्लाह से क्या है? अल्लाह से है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन था? क्या किया? तो इसे हम कहते हैं आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का जनक इसे मैं कहता हूं। देखो साथियों, एक इमेज बनाते जाओ। ज्योग्राफी यूनानी शब्द है, जियो और ग्राफी दो है। जियो पृथ्वी है तो ग्राफी उसका वर्णन है, बस पृथ्वी का वर्णन करना है। फिर आप आ जाओ यू रो अरबियों के पास, बस। फिर इमेज बनाओ कि हक के लिए टोस होता है अल्लाह के पास। हिकेटियस टोस, इरेटोस्थनीज अल्लाह, अलेक्जेंडर। एक भूगोल का जनक, एक भूगोल का व्यवस्थित जनक, एक भूगोल का आधुनिक जनक। अब एक चीज और जान लो। वो चीज ये जानो आप कि भूगोल का जनक कैसे है। इनकी पहली किताब आती है, पुस्तक आती है, उसका नाम है जस परियोडस। क्या है? जस परियोडस। ये जस परियोडस किताब जो है वो किसकी है? हिकेटियस की जस परियोडस। अब देखो ये व्यवस्थित भूगोल के जनक कैसे हुए? क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया है। कौन सा शब्द दिया है? ये शब्द दिया है जियोग्राफी। शब्द किसने दिया है? इसी ने दिया है, इसलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक ये हुआ। अब आधुनिक भूगोल के जनक ये क्यों रहे? क्योंकि इनकी पुस्तक आती है कोसमोस। पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया है कोसमोस के अंदर। तो ये तीनों की अलग अलग पुस्तकें आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। हक के लिए टोस होता है अल्लाह के पास, हो गया। और फिर इस माटी में, फिर ऊपर टोस होगा ना अल्लाह के पास, फिर इस माटी के अंदर, इस धरती पर आने का मौका मिलेगा। आने का मौका मिलेगा। आना कह दूं चाहे मैं एने कह दूं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आना एने, बस आना पड़ेगा। ये कोई टोल पोल की बात नहीं है, टोल और पोल की बात नहीं है मेरे फ्रेंड। देखो ये कोई टोल पोल की बात नहीं है मेरे फ्रेंड। इमेज बनाते जाओ। देखो माटी, इस शब्द को लेना है। माटी का अर्थ क्या है? माटी का अर्थ है मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ये कौन था, इसके बारे में देखेंगे। मार्टिन बेहम के बारे में देखेंगे। इसके अलावा देखो आने देगा, आने से है अनेगसी और अनेगसी मेंढर के बारे में जानेंगे। उसके बाद एन से है एनविल महोदय। इस एनविल महोदय के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों को छोड़ देंगे, टोल पोल फ्रेंड, इन तीनों को छोड़ दिया। अब देखो मार्टिन बेहम जो है ना, इसके बारे में यदि हम जाने तो ये तैयार करता है ग्लोब। अति इंपॉर्टेंट है। मार्टिन बेहम ने ग्लोब तैयार किया था। बताइए ग्लोब किसने तैयार किया? मार्टिन बेहम ने। अनेगसी क्या तैयार करता है? ये तैयार करता है मैप।
मैप जिस बंदे ने तैयार किया उसका नाम है अनेगसिमेंडर। और उसके बाद एनविल महोदय क्या तैयार करता है, ये तैयार करता है देखो भारतीय मैप। और इसने भारतीय मैप कब तैयार किया था, 1752 में इसने भारतीय मैप को तैयार किया। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए। अब टोल, पोल और फ्रेंड की बात रहेगी। टोल पर क्या है, देखो टोल मी, और या ना टोल से क्या हुआ, टोलमी। अब टोलमी क्या काम करता है, भारत का जो नक्शा था उसे विश्व नक्शे में दर्शाता है। क्या काम करता है ये काम करता है कि भारतीय नक्शे को विश्व नक्शे में दर्शाता है। कौन से नक्शे में, विश्व नक्शे में दर्शाता है। कौन दर्शाता है, टोलमी। अब देखो, अब आपके पास कौन सा, पोल। पोल का अर्थ है पोलिडोनियस। क्या है, पोलिडोनियस। अब ये पोलिडोनियस कौन है, प फ ब ब, भौतिक भूगोल का जनक। अब भौतिक भूगोल का जनक कौन हुआ, हो गया ना पोलिडोनियस, भौतिक भूगोल का जनक। लास्ट में फ्रेंड। फ्रेंड का अर्थ क्या हुआ, फ्रेंड का अर्थ हुआ फ्रेडरिक या फेडरिक या फ्रेडरिक रैटजेल। रैटजेल। अब ये फ्रेडरिक जो रैटजेल है ना, ये क्या काम करता है, ये है मानव भूगोल का जनक है दोस्तों। ये हुआ मानव भूगोल का जनक। अब यहाँ तक यदि किसी की प्रॉब्लम है, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यदि आपको ये याद है तो आपको सब कुछ याद है, यदि ये याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद नहीं है। देखो भूगोल में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना। ज्योग्राफी यूनानी शब्द, अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, क्योंकि जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है उसका वर्णन। अब देखो यूनानियों ने ये शब्द दिया है ज्योग्राफी, उसके बाद रोमनियों का और अरबियों का इसमें योगदान रहा। उसके बाद एक ट्रिक पढ़नी है कि हक के लिए टॉस होती है अल्लाह के पास, फिर इस माटी में, इस धरती पर आने के लिए मौका मिलता है। ये कोई टोल पोल की बात नहीं है मेरे फ्रेंड। हिकेटियस भूगोल का जनक है, इसने जस पीरियोडस नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद टोस, इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक है, ये ज्योग्राफी शब्द देता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसने कोस्मोस, आधुनिक भूगोल का जनक हुआ। मार्टिन बेहम, ये ग्लोब तैयार करता है। उसके बाद आने का मौका, अनेगसिमेंडर, ये मैप तैयार करता है, एक ग्लोब तैयार कर रहा है, मैप तैयार कर रहा है। एनविल महोदय भारतीय मैप तैयार करता है 1752 के अंदर। टोलमी भारतीय नक्शे को विश्व नक्शे में दर्शाता है। पोलिडोनियस भौतिक भूगोल का जनक हुआ। और फ्रेंड से फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल का जनक है साथियों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको इमेज के थ्रू पढ़ना दोस्तों, काम आएगा। ले लिया होगा साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट। बहुत शानदार क्लास, और उस क्लास के बारे में हम जानते हैं, वो है भूगोल। अब देखो इसी भूगोल के अंदर हम पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, भूगोल है। लेकिन इस पृथ्वी के वर्णन में हमारे पास जो पृथ्वी की धरा है, कि जो पृथ्वी का स्थान है, वो स्थान कौन सा है दोस्तों, वो है भारत। इसका अर्थ हुआ भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। हुआ या नहीं हुआ? अब देखो, अब हमारे पास एक चीज़ ये आती है कि भारत का जो भूगोल है ना, इसमें सबसे पहले इतिहास फॉर नामकरण, इतिहास किसका, नामकरण का, इस पर जाएंगे। किसका, भारत का जो इतिहास पर नामकरण है, कि भारत के इतिहास पर जाएंगे भूगोल के, और उसमें नामकरण देखेंगे। उस नामकरण की यदि हम बात करें
तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, 2 कॉलम आते हैं, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है साथियों, पहला आता है कि औपचारिक नाम। कौन सा नाम? औपचारिक नाम आता है। दूसरा कौन सा हुआ? अनौपचारिक नाम हुआ दोस्तों, अनौपचारिक नाम। औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक का अर्थ क्या हुआ? जल्दी से कमेंट करना कि औपचारिक का अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ है कि वहाँ के, कहाँ के? वहाँ के संविधान में नाम का प्रयोग हो, जो वहाँ का कानून है। जैसे भारत का कानून है, संविधान है, तो उसमें वो नाम वहाँ के किसी न किसी अनुच्छेद में होना चाहिए, वहाँ के किसी न किसी अनुच्छेद में होना चाहिए, उसे ही औपचारिक नाम कहते हैं। अनौपचारिक नाम ये कहते हैं कि वहाँ के संविधान में न हो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जरूर होना चाहिए। आम जन बोले जरूर, लेकिन संविधान में लिखित नहीं हो, अनौपचारिक। संविधान में लिखित तो क्या है? औपचारिक। अब देखो ऐसे कितने नाम हैं? 2 नाम हैं जो अनुच्छेद नंबर 1 में लिखित है। पहला भारत और दूसरा ए पर भारत और बी पर क्या है? इंडिया। लो दोस्त, हमारे संविधान में औपचारिक नाम जो है वो संविधान के होते हैं, अनौपचारिक नाम आम जनता बोलती है, तो भारत और इंडिया। अब देखो थोड़ा सा इधर आ जाओ। भारत नाम की यदि अपने बात करें तो ये राजा जो दुष्यंत था, उस दुष्यंत का पुत्र जो था ना, उसका नाम क्या था? भरत। और भरत के नाम पर क्या पड़ा है? भारत। दुष्यंत का पुत्र जो था उसके पुत्र का नाम था भरत और उसके नाम पर भारत पड़ा। यदि इंडिया की बात करें तो ये देन किसकी है? ये देन है यूनानियों की, और यूनानियों ने इसे इंडिया बोला। तो एक तो यूनानियों वाला इंडिया संविधान में उल्लेखित है, और एक दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर जो भारत पड़ा है वो भी संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 में लिखित है। अब गुरुजी अनौपचारिक नाम कौन से हैं? अभी देखते हैं। देखो अनौपचारिक नामों की यदि अपने बात करें तो उसमें पहला आता है कौन सा? सबसे पहला आता है आर्यावर्त। ये लो जी, आर्यावर्त अनौपचारिक नाम है। उसके बाद जो आता है वो आता है भारतवर्ष, ये भी आता है। उसके बाद आता है, उसका नाम है हिंदुस्तान, ये भी आता है। और हिंदुस्तान के बाद की यदि बात करें तो वो आता है नाभिवर्ष, और नाभिवर्ष के बाद की बात करें तो वो कौन सा आता है? मैं इधर लिख देता हूँ। नाभिवर्ष के बाद आता है तियांजु। लो, तियांजु आता है। तो एक आया आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, नाभिवर्ष और तियांजु। एक आपने नाम सुना होगा गुरुजी, हमने बहुत सुना है, जम्बू द्वीप। लो, इसको वैसे तो मैं अलग रखूँगा, लेकिन एक बार आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लो, लिख लो इसे, ताकि आपके बहुत काम आएगी। प्रारंभिक इंट्रोडक्शन भूगोल की, जो आपको बहुत संघर्ष के बाद मिलेगी दोस्तों। हमने संघर्ष किया, हम आपको बता रहे हैं, आप संघर्ष करोगे तभी मिलेगी ये चीज़ें। तो आपको सारा किया कराया हुआ मिल रहा है, तो बस छापते जाइए, कभी कन्फ्यूजन में नहीं हो गए। तो ले लिया होगा इसके आपने स्क्रीनशॉट। अब हम देखो एक एक चीज़ की बात करते हैं। ये हम एक बार इसको आप अपनी नोटबुक में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर इधर देखते जाना। इधर आप क्या देखोगे कि हमारे पास एक नाम आया है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। कौन सा आया दोस्तों? वो आया है जम्बू द्वीप।
द्वीप, इस पर दोस्तों ये जो जम्बू द्वीप है ये भारत का अकेले का नाम नहीं है। जहाँ पर भारत स्थित है उस सभी क्षेत्र का नाम जम्बू द्वीप है। सुना होगा आपने, किसका है? क्षेत्र का नाम जम्बू द्वीप है। क्षेत्र का नाम ही जम्बू द्वीप है। जिस प्रकार हमने उधर पढ़ा औपचारिक नाम अनौपचारिक नाम वो अलग थे, वो भारत के लिए प्रयोग हुए, लेकिन जम्बू द्वीप क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ। और ये क्षेत्र कैसे? जैसे भारत कहाँ आता है? भारत आता है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में आता है, दक्षिणी मध्य भाग में आता है। लो जी, आता है या नहीं आता? तो अब ये जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप को मैंने नाम दिया है जम्बू द्वीप। दोस्तों तो एशिया महाद्वीप का पुराना नाम ही जम्बू द्वीप है साथियों। तो भारत का हुआ नहीं, भारत जहाँ स्थित है उस क्षेत्र का हुआ। अब यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि यदि आपके पास है उत्तरी अमेरिका, है दोस्तों, बिल्कुल है, महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा आपके पास आ जाए दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपके पास आ जाए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपके पास आ जाए अफ्रीका, अफ्रीका के अलावा आपके पास आ जाए जैसे न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के अलावा मैं किधर लिखूं? चलो इनके बारे में एक बार बता देता हूं। उत्तरी अमेरिका तो याद रखना अजमेर, अजमेर में क्या है? पुष्कर। तो उत्तरी अमेरिका का क्या नाम था? पुष्कर द्वीप नाम था। इस पर जाना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है सुमेलित करने वाला। ठीक है, आगे देखो दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिण में तो आधा पै कर दो प्लक्स द्वीप, ऐसे इमेज बनाओगे ना तो स्थायी मेमोरी में जाएगी। दक्षिणी अमेरिका है तो आधा पै है प्लक्स द्वीप, उत्तरी अमेरिका है तो अजमेर में पुष्कर है तो पुष्कर द्वीप। अब देखो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जहाँ से आ रहा है वो है सालमल द्वीप। कौन सा द्वीप है? उसका नाम था सालमल द्वीप। से आ रहा है तो आपने कहा सालमल द्वीप है। आगे देखो इसमें क्या आ रहा है? का, जिसमें का आ रहा है वो कौन सा है? क्रोंच द्वीप। का है तो आपने उठाया और कर दिया क्रोंच द्वीप। अब देखो न्यूजीलैंड को याद रखना है, न्यूजीलैंड वाले खुश है। अब देखो खुश से क्या हुआ? कुश द्वीप। अभी हाल ही में कोरोना मुक्त हो चुका है सबसे पहले वो न्यूजीलैंड ही है, तो न्यूजीलैंड वाले खुश हुए। तो अमेरिका आ गया 1 2 3 4 5 और छठा कौन सा आ गया आपका? एशिया। और एशिया को क्या? एशिया में कौन है? एशिया में जम है तो जम्बू द्वीप। बस ऐसे तरीकों से याद रखना इनको, इसी प्रकार तरीकों से याद करोगे। क्या आ गया? अफ्रीका आ गया। और इसके अलावा सातवां कौन सा है? यूरोप। लो दोस्तों आ गया सातवां, यूरोप आ गया। यूरोप को जिस नाम से जाना गया है वो यहां से उठाना, इसके बीच में ऐसे डंडा कर दो तो क्या हो जाए? से। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कहते हैं सार्क द्वीप। तो आप कमेंट में बताओ कि वर्तमान में वो महाद्वीप है, वर्तमान में 7 महाद्वीपों में वो महाद्वीप है जिसका प्राचीन नाम नहीं था। जिस प्रकार ये है कि अमेरिका का पुष्कर है, दक्षिणी अमेरिका का प्लक्स है, ऑस्ट्रेलिया सालमल है, अफ्रीका क्रोंच है, न्यूजीलैंड कुश है, एशिया जम्बू द्वीप है और इसके अलावा यूरोप सार्क द्वीप है। उस प्रकार वो वर्तमान में महाद्वीप है लेकिन उसका प्राचीन नाम नहीं था। ऐसा कमेंट करके बताना कौन सा था। तो इसका साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
तो ले लिया होगा और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। आपके कमेंट का अभी तक हम देख रहे हैं कितने कमेंट आए हैं आपके। और यदि आपको अच्छा लगे साथियों तो कमेंट ज़रूर करना। जैसे कमेंट करोगे उतनी ही लगातार 5 से 6 बजे के बीच में आपको क्लासें ज़रूर मिलेगी। अब देखो हम आ जाते हैं, थोड़े से एक डाल लेते हैं। अब हम जिसमें आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि देखो हमने पढ़ा जम्बूद्वीप पूरे क्षेत्र का नाम कैसे था, और हमने ये भी पढ़ा कि यदि क्षेत्र का नाम जम्बूद्वीप था तो अन्य क्षेत्रों का नाम क्या है, अन्य महाद्वीपों के नाम क्या थे। अब देखो, अब हम ये जान रहे हैं कि सबसे प्राचीन नाम क्या था भारत का। सबसे प्राचीन नाम क्या था, ऐसा प्रश्न है आपसे, तो बताइए सबसे पुराना जो नाम था वो औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो पहला बात तो वो क्या है, अनौपचारिक नाम है या नहीं, अनौपचारिक नाम ही है वो। अनौपचारिक में क्या नाम है, वो है आर्यावर्त नाम। सबसे पुराना नाम क्या है, आर्यावर्त, जो अनौपचारिक नाम है। अब यदि वो अनौपचारिक नाम है तो देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़े से इस प्रकार के नक्शे की। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कौन सा है, उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत। इस उत्तरी भारत के नक्शे की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा साथियों कि यहाँ एक नदी बहती है ऐसे, इस नदी का नाम क्या था, सिंधु नदी था दोस्तों। तो ये जो सिंधु नदी थी, इस नदी के बारे में यदि अपने जाने तो क्या जानेंगे कि सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता, सिंधु के बाद में वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में कौन आए थे, आर्य। तो ये रही कौन सी आपकी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ये रही। अब में यदि वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता में कौन आए, आर्यों का हुआ आगमन। और जब आर्यों का आगमन हुआ तो सिंधु नदी के आसपास में आए, यहाँ पर आर्य आके बसे, लेकिन ये क्षेत्र था खाली, आर्य नदी के किनारे यहाँ बसे, तो इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कह दिया, आर्य आके बसे तो आर्यवर्त। बिल्कुल। अब आर्यों में एक शक्तिशाली राजा भी था, ये रहा शक्तिशाली राजा, आर्यों का शक्तिशाली राजा, इसका क्या नाम था, भरत था। और इस आर्यों के शक्तिशाली राजा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष पड़ गया। तो आर्यों का शक्तिशाली राजा कौन, भरत, भरत के नाम पर नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष। और यदि हम बात करें यहाँ पर आगमन की, कौन आए सबसे पहले, आर्य, तो नाम क्या पड़ गया, आर्यावर्त। किसका, भारत का। अब देखो, अब यही वो क्षेत्र है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दो नाम मेरे पास आ गए, एक नाम कौन सा आ गया, आर्यावर्त, और एक नाम कौन सा आ गया, भारतवर्ष। अब देखो आर्यावर्त आ गया एक नंबर, 2 नंबर कौन सा आ गया, भारतवर्ष आ गया। अब देखो इसी सिंधु नदी के किनारे पर लोग कौन से आगे, वो आगे ईरानियों। अब ईरानियों का क्या हो गया, आगमन हो गया। जब ईरानियों का आगमन हुआ तो ईरानियों ने सोच लिया था कि यहाँ आर्य आए, उन्होंने खूब मौज मनाई, तो ईरानी भी आ गए यहाँ मौज मनाने के लिए। लेकिन ईरानियों की खास बात क्या थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखना खास बात। ये जैसे ये स्थान था, इस स्थान में आके बसे थे ना, तो ये जो थ था, इस थ को ये त का उच्चारण करते थे। किसका उच्चारण करते थे, त का उच्चारण करते थे। और दूसरी बात क्या थी, ये जो नदी थी इसका नाम क्या था, सिंधु नदी। ईरानी आके कहाँ बसे, सिंधु नदी में। तो ये काम करते थे
कि स को है बोलते थे। ये स है, इसका उच्चारण किस में? है में। ये ध है, इसका उच्चारण किस में? द में। ऐसा उच्चारण करते थे ये लोग। अब आर्यों के बाद ईरानी आए। ईरानियों की खास बात यही थी, तुतले थे बेचारे, और जब तुतले थे तो स्थान को स्थान बोलते थे, ठ को त बोलते थे, स को है बोलते थे और द को ध बोलते थे। अब उन्होंने इस नदी का उच्चारण किस में ले लिया? ही में ले लिया, और आधा ने और द के मात्रा लगा के कर दी हिंदू नदी। लो जी, नदी ने क्या बोल दियो? हिंदू नदी। कि हम तो हिंदू, किसी ने फ़ोन किया, बोला कहाँ रह रहे हो? तो ईरानी बोले हम तो हिंदू नदी पे रह रहे हैं। और जो ये आस पड़ोस का क्षेत्र था, ये पूरा स्थान था, स्थान को क्या बोला? स्थान। और कहा हिंदू नदी पे रह रहे हैं, तो आस पड़ोस का स्थान किसका है? हिंदू का। तो क्या नाम पड़ गया? हिंदुस्तान। आर्यों के बाद ईरानी। तो तीसरा नाम क्या हो गया यहाँ पर? हिंदुस्तान। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब तीसरे आक्रमणकारी कौन आए? अब किसका आगमन हुआ? अब आगमन हुआ यूनानियों का। किसका? यूनानियों का। कहाँ से आते थे, क्या थे, सारा बताऊंगा दोस्तों आपको, सारा बताऊंगा कहाँ से आते थे और कैसे आते थे। अब यूनानियों की एक बहुत बड़ी खासियत थी, यहाँ पर आगे आर्य आए, मौज मनाई, ईरानी आए, मौज मनाई, अब यूनानी आ गए। यूनानी यहाँ पर आए और इस नदी को इंग्लिश में बोला इन्होंने। पहलों ने कुछ बोला ही नहीं, दूसरों ने बोला तो क्या बोला? तुतला के बोला। तीसरों ने बोला तो बोला अंग्रेजी बोला। यूनानी बोले कि ये तो नदी है इंडस। क्यों? नदी तो वही सिंधु है। कई इंडस बोल रहे हैं, कई हिंदू नदी बोल रहे हैं। परिवर्तन, नदी का परिवर्तन करने से आपके स्थान का परिवर्तन नहीं हो सकता। स्थान तो वही है ना। नदी को बोल दिया इंडस नदी, और इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? इंडिया बोल दिया। लो दोस्तों, ये रह रहे हम इंडिया में, इसको क्या बोल दिया? इंडिया बोल दिया। ये रहा प्लस में क्या दोस्तों? इंडिया। हो गया इंडिया। अब देखो, यहाँ पर जो लोग रहते थे ना, इनकी नाभियाँ बहुत बड़ी थी। नाभि वर्ष, नाभि बहुत बड़ी थी यहाँ के लोगों की। नाभि बहुत बड़ी थी, इसलिए क्षेत्र का नाम क्या रख दिया लोगों ने? बोले ये नाभि वर्ष के हैं, इनकी नाभियाँ बड़ी है। पहचान होती है, बोले इनकी आंखें छोटी है, तो ये मेवाड़ से आए होंगे। ये कारे हैं तो हो सकता है ये मद्रे हैं, तो हो सकता है यूपी बिहार से आए हैं। तो इसीलिए नाभियाँ बड़ी थी, तो नाभि देख के लोग कहते थे ये तो नाभि वर्ष से आए हैं, भारत से आए हैं। अब देखो क्या हुआ, तो गुरुजी नाभि वर्ष मिल गया तो लो प्लस में रख दो, नाभि वर्ष रख दिया। अब लास्ट नाम रह गया आपका कौन सा? तियानजू। लो अब देखो, इसका ये जो भाग था ना, इधर ये चीन था, चीन का क्षेत्र। तो चीनी लोग बोले ये तियानजू के रहने वाले, ये देश तो तियानजू देश है। चीन लोगों ने क्या बोल दिया? तियानजू बोल दिया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा दोस्तों आज स्क्रीनशॉट इसका। तो देखो, हमने बहुत शानदार फैक्ट पढ़े हैं, जिन फैक्टों के बारे में आपको किसी भी किताब में अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। बहुत सारी एनसीईआरटी की किताबों को झुंझलाना पड़ेगा और फिर जाके आपको मिलेगा। इससे अच्छा है मैं आपके साथ तुतला रहा हूँ, आप मेरे साथ तुतलाओगे तो बहुत अच्छा काम बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना। आगे हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, किधर से आए, कहाँ से प्रवेश किया। बहुत शानदार क्लास रहेगी, जैसे ये शानदार क्लास रही है। तो जय हिंद और जय भारत दोस्तों।